नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपके दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज के टाइम पर सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है ना, वो कहते हैं ना, घर शत्रु विभीषण। अपने खुद के ही आदमी होते हैं, कोई बाहर से नहीं आते हैं। और अगर खुद का आदमी सही रहते हैं ना, तो बाहर वाले जो होते हैं ना, वो बाल भी बका नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते, जब वो खुद के जो कदम है वो डगमगाते रहते हैं, बस औरतों के पीछे भगते रहते हैं। आज ये नौबत आ गई है कि मतलब उस औरत के लिए, ये पता नहीं वो जहाँ पर जॉब करती है ना, वहाँ पे उसका कुछ हुआ होगा झगड़ा या कोई भी मैटर। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि है ना, मैंने उसको भड़काया है, या फिर जिनके साथ उनका झगड़ा हुआ है ना, मैंने करवाया है। तो मेरे हस्बैंड उस मतलब तीसरी पर्सन जिसका कोई मतलब ही नहीं है मेरे लाइफ में, उसकी वजह से मेरी पूरा परिवार बिखर चुका है। वो मुझे छोड़ के जा चुका है। उससे कह रहा है तू केस अपनी वापस ले ले, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना ज्यादा अपना हो गई है और मैं इतना ज्यादा पराई हो गई हूँ। तो देखिए, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान उसके पीछे किस तरह लट्टू हुए पड़े हैं। और पता है, वो मुझसे 10 साल बड़ी है, 10 साल से ज्यादा बड़े हैं। इसके पापा मुझसे 10 साल बड़े हैं। तो सोचिए, वो लेडीज भी मुझसे 10 साल ही बड़ी होगी, जब भी तो उन्होंने भी पसंद किया है ना। तो ऐसी औरतें समाज में जो कि मतलब बूढ़ी हो गई है। अभी मैं खुद 30 साल की हूँ, ठीक है। तो 30 साल की मैं हूँ, तो इसके पापा मुझसे 10 साल बड़े हैं। और वो लेडीज फिर कितने साल की है। तो सोचिए, एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन हुई कि नहीं। जहाँ उनको सब कुछ पता है कि उनके बाल बच्चे सब कुछ है, गृहस्थी है, बच्चे छोटे हैं, बड़े भी नहीं है, उसके बावजूद भी मतलब इतना इंटरेस्ट आ रही है उस इंसान में जो कि अपनी बीवी का नहीं हुई, घर वालों का नहीं हुआ, बूढ़ापे मतलब बुढ़ापा ही आ गया है ना। जहाँ पे मतलब 40 क्रॉस कर जाता है, तो इंसान वैसे भी आजकल कहते हैं पहले जैसा नहीं जीते, 60 साल 65 साल तक जीते हैं। 60 70 मान लीजिए, या 80 ज्यादा 100 साल तक तो आजकल कोई नहीं जीता है। तो वो इंसान उस औरत के पीछे लट्टू हो गए हैं। तो ठीक है, लट्टू हो जाओ, लेकिन कम से कम मारने पीटने का धमकी मत तो दो ना। मारने पीटने का धमकी मत दो। और एक औरत को दूसरी औरत से इतना ज्यादा जेलस हो रही है कि अब वो मारने पर उतर आई है। तो है ना, एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन। तो वही बात है, जब अपने डगमगा जाते हैं ना, तो यही होता है। वो कहता है ना, कुत्ता भी लात मार के जाता है। तो वही वाली कंडीशन फिलहाल मेरे साथ चल रही है। 2 छोटे बच्चे हैं, उस ना तो मेरे आदमी को शर्म आ रही है, न ही उस औरत को शर्म आ रही है। उसके दोनों आपस में इश्क लड़ाते हुए, साथ में रहते हुए, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तो केस चल रहा है कि केस में क्या डिसीजन लेते हैं और क्या डिसाइड होती है। मैं भरण पोषण के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगी, देखते हैं। उन्होंने बोला कोई वकील मतलब फ्री वगैरह होगा तो दे देंगे। उस दिन फोन किया था, लेकिन आपको बता दूं कि मेरी जो पापा है ना, वो खत्म हो गई है 23 तारीख के रात को। वो कहते हैं ना, एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, तो चलती रहती है चलती रहती है। तो मेरे साथ तो यही वाली कंडीशन है। इधर इसके पापा नए साल के पहले निकल गए हैं। और जनवरी यानी 23 जनवरी रात के 12 बजे मेरे पिताजी गुजर गए हैं, यानी खत्म हो गई है। तो फिर भी इसके पापा घर पे नहीं आया, जबकि हमारा अभी तक कोई डिवोर्स नहीं हुआ और गए हुए 1 2 महीने हुए हैं। तो ऐसी बात है, जब मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, मैंने रात को 2 बजे कॉल किया था। वो सांस लेने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो पहले है ना, इनहेलर बोलते हैं ना जिसको, वो लेता था। तो बीच में इसका कंडीशन सही होने की वजह से इनहेलर को छुड़वा दिया गया है, लेकिन फिर भी मतलब उसे बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 2 बजे कॉल किया, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो देखिए, एक औरत के चक्कर में आदमी इतना ज्यादा फिसल गया है कि जहां उसके बच्चे सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो आया ही नहीं, और सच में ही नहीं आया। कोई बात नहीं, देखते हैं एक औरत 2 बच्चों को कैसे पालती है, देखते हैं दोस्तों। चलिए, वैसे सुबह तो हो गई है कब का, लेकिन वो कहता है ना, दिमाग में टेंशन रहती है। सारा रात नहीं सो पाई थी, सारा रात नहीं सो पाई थी, क्योंकि बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और उसे जो है ना, सांस की तकलीफ हो रही थी। तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला, उसके पापा तो नहीं आया। और मैं जहाँ रह रही हूँ ना, यहाँ पे गाड़ी वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और किसको बोलूँगी, रात को 2 बजे कोई नहीं लेके जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना।